आई हुई संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग बहुत है, पल पल बहुत, जब से महाराज जी ने जोड़ा है तब से सत्संग तो आए दिन बहुत होते हैं। अभी आपको जो ध्यान में आ रहा है वो सुनाती हूँ। यहाँ पे मैं मेरी बेटी बोलूंगी क्योंकि आप नहीं जानते, तो वैसे तो गुरु जी की बच्ची है। तो मेरी बेटी है, उसको बाहर जाना था स्टडीज के, तो उसने बोला मैं प्लेसमेंट नहीं लूंगी मम्मी। तो हमने कहा ठीक है। उसने बीटेक बायोटेक करा। उसके बाद बहुत टेंशन में थी कि कहीं कुछ नहीं हो रहा। महाराज जी से अरदास करी, महाराज जी से अरदास रोज करती थी। फिर उसने बोला मम्मी क्यों नहीं हो रहा। फिर एक साथ महाराज जी ने करवाया तो 3 जगह करवाया, और उसके बाद बल्कि एक जगह तो ऐसे करवाया कि एक आपकी एंट्रेंस फीस होती है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म का एक फीस होती है 22,000 17,000 ऐसे कुछ होती है। उसके लिए एक मैसेज आया कि कूपन कोड जस्ट फॉर यू, और उसमें 0 एकदम फीस थी। और वो भी बहुत अच्छे कॉलेज में था, NYU और न्यूयॉर्क का, जिसमें वो पहले जाना नहीं चाह रही थी। फिर वो बाद में गई, इकट्ठे 3 में करवाया। फिर फाइनल उसने डिसाइड किया कि नहीं, ये महाराज जी की ही ब्लेसिंग है कि इसमें बिल्कुल 0 एंट्रेंस फीस तो लगी, बट जो एप्लीकेशन फॉर्म का होता है वो 0 लगा। तो उसने बोला ये महाराज जी की मर्जी है कि NYU जाए। आज अभी 4 महीने हो जाएंगे, 5 महीने हो जाएंगे, अभी वो NYU में है। ये सब महाराज जी की वजह से हुआ। और जैसे हम एयरपोर्ट पे गए तो हम लोग सोच रहे थे कि कौन से गेट से एंटर करें। सामने 3A दिखा, पता नहीं क्यों हम 3A से नहीं गए, भाग भाग के गए। और उसके बाद देखा तो जब हमने एंटर करा तो देखा कि वो तो 7A था। तो वहां से एंटर करा, उसका एक्सेस बैगेज था 9 किलो 200 ग्राम। वापस आई, उसने पहले फोन किया, पापा ऐसे हैं। तो उसके डैडी ने और मैंने बोला बेटा सामान नहीं छोड़ के आना, आप अपने सामान के साथ ही आप गेट तक आओ, हम लोग एक्सेस सामान ले लेंगे। उसने एक फ्राइंग पैन निकाला, एक जीन्स निकाली, एक बेडशीट निकाली। हमने बोला बेटा अब जो भी आएगा पैसा आप लेके चले जाओ और हम पे कर देंगे, कोई बात नहीं। उसके पास हमने डॉलर्स भी दिए हुए थे, हमने कहा ये डॉलर भी है और अपना कार्ड यूज कर लेना। तो आगे वो गई। आप विश्वास करेंगे, आगे जो बैग का जो वेट था 7 किलो 200 ग्राम एक्सेस था। फिर भी सेकंड टाइम चेकिंग के टाइम पे उस बंदे ने देखा, उस बंदे ने बोला आपका बेटा नाम क्या है, और आगे वाले बंदे को बोला इसको जाने दे। ये कौन करवा सकता है? मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस तरह हमारे महाराज जी कर सकते हैं। देखो पैसे वाली बात नहीं थी, पर वो एक स्पेशल ब्लेसिंग थी कि 7 किलो 200 ग्राम फिर भी एक्सेस था, और बोला था जाने दे इस बच्चे को। और बस इतना जरूर था कि जल प्रसाद नहीं ले जा पाई, उसको 3 बोतल, वो भी महाराज जी की भी कोई करनी होगी कि 3 बोतल उसको वहीं पे पीनी पड़ी। पर आराम से वो गई, उसका कोई चार्जेस नहीं लगे, जबकि 7 किलो 200 ग्राम एक्सेस था। तो ये सब महाराज जी की वजह से हुआ। अपना आराम से उसको वहां रूम भी मिल गया लड़कियों के साथ, और अपना अभी वहां पे आराम से अपना वो रह रही है। और सत्संग बहुत है। एक छोटा सा अगर आप लोगों के पास टाइम हो, डुगरी में मेरा पर्स गुम गया था, स्लिंग बैग। तो वापस आ रहे थे, मेरा स्लिंग बैग गुम गया था। तो आगे गई, डोरी टंगी है, मुझे पता ही नहीं, डोरी टंगी, नीचे का बैग गायब। साथ में जो मेरे जाते हैं वो बोलते हैं चलो दीदी आज ना कुल्फी खाते हैं। मैंने कहा तुम्हें पता है मैं ऐसे कुल्फी ऐसे नहीं खाती जो डुगरी के गेट के बाहर है। मैंने कहा आप लोगों को पता है मैं नहीं नहीं दीदी आज मन कर रहा है। मैंने कहा एक शर्त है मैं पे करूंगी। बोलते ठीक है दीदी आप पे करना। जैसे ही देखा तो वो तो डोरी टंगी है, नीचे का बैग तो गायब है। उसमें घर की चाबी थी, मेरा फोन था, और पैसे भी थे ठीक ठाक, कार्ड थे, कार्ड का तो आजकल कुछ नहीं होता खैर, पर फिर भी मेन था घर की चाबी। क्योंकि मेरा लकड़ी का दरवाजा ही है जो एंट्रेंस है, और उस समय सिर्फ मेरे को ही एंटर करना था रात को डुगरी से। तो मैं कैसे रात को किसको क्या बुलाती, तो मेरे लिए बहुत टेंशन हो गई। मैं वापस आई, सेवादार से पूछा आपको किसी को पर्स मिला? बोलते नहीं आंटी हमें नहीं मिला। मैं आगे गई, शॉपकीपर जो वहां एक शॉप बनी है वहां से लोगों को पूछा, बोलते नहीं। मैंने संगत को रोका, मैंने कहा आपको मैं किसी को भी मिला है तो आप मुझे सिर्फ चाबी दे दो और मोबाइल, मुझे नहीं चाहिए, उसमें से जो कुछ है अपने पास रख लो, साइड में फेंक देना। बोलते नहीं आंटी हमको नहीं मिला। मैं आगे गई, एक सेवादार बोलता है क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा देखो ये डोरी टंगी हुई है, नीचे का बैग गायब है।
बोलता है ब्राउन कलर का था। मैंने कहा हाँ ये डोरी टंगी है सेम, वो ब्राउन ही था। बोलते हैं चिंता मत करो वो हमारे पास है। मैंने कहा कहाँ है? बोलते आगे वो मंदिर के गेट तक पहुंच चुका है। तो बोलते एक वो कूड़े वाले को मिला, और कूड़े वाले की ईमानदारी देखिए, उस कूड़े वाले के पास इतना बड़ा पॉलिथीन नीले कलर का था, चाहे तो वो इतना सा स्लिंग बैग ही था, वो ले सकता था। उसने कुछ नहीं लिया, उसने पैसे भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं, उसने सेवादार को पकड़ा दिया। वो किसी की भी आंखों से ओझल होके कर सकता था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने पूरा का पूरा वो पर्स सेवादार को पकड़ा दिया। फिर सेवादार ने मुझे वो पर्स हैंड ओवर करा। बोला आंटी हमने देखा था कि उसमें आधार कार्ड भी है। मैंने कहा आधार कार्ड भी था उसमें। तो बोला आप कैश चेक कर लो। जितना कैश था, और आप विश्वास मानेंगी जितनी उसे ब्लेसिंग्स थी, उस दिन मुझे 3 ब्रेसलेट मिले थे। किसी सेवादार ने, किसी ने दिए थे, क्योंकि मैं एवरी मंथ डुगरी जाती हूँ। तो 3 ब्रेसलेट थे और भी ब्लेसिंग्स थी। सारी ब्लेसिंग्स उसमें, सारे पैसे उसमें, मोबाइल, मेरा एप्पल का फोन भी उसी में। कुछ भी नहीं कुछ हुआ, तो सारा का सारा मिल गया। बस एक ही बात बोली कूड़े वाले ने, अब ना आप मुझे ठीक ठाक दे देना। मैंने कहा मैं आपको ठीक ठाक दे दूंगी, आप टेंशन मत लो, आप मायूस नहीं होंगे। फिर मैंने उसको वो अमाउंट दिया, वो खुश होके चला गया। तो ऐसे करके डुगरी